नमस्कार। मैं परम सर अभिनव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था मेमोरी, और मेमोरी का ये जो अपना सेकंड पार्ट रहेगा, टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के प्रकार, कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसके प्रकार, मेमोरी के प्रकार। भाई मेमोरी कितने टाइप की होती है उसकी हम चर्चा करेंगे। भाई मुख्यतः अगर मैं बात करूं कंप्यूटर मेमोरी की, मुख्यतः दो ही टाइप की होती है मेमोरी, ठीक है ना। दो ही टाइप की होती है। पहली जो होती है वो होती है प्राइमरी, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। और दूसरी जो होती है वो होती है सेकेंडरी, सेकेंडरी मेमोरी। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो सीपीयू के अंदर होती है, कंप्यूटर का जो सीपीयू है उसके अंदर जो मेमोरी होती है उसे कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। और जो सीपीयू के बाहर जो मेमोरी होती है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी की बात करें, प्राइमरी मेमोरी का अन्य नाम, इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। मेन मेमोरी, क्या नाम है? मेन मेमोरी भी कहते हैं प्राइमरी मेमोरी को। कंप्यूटर की ये मुख्य मेमोरी है, ठीक है। दूसरी बात, ये सीपीयू के अंदर होती है ना प्राइमरी, इसलिए इसे इंटरनल, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। जब ये सीपीयू के अंदर होती है इसे इंटरनल कहते हैं, और ये सीपीयू के बाहर होती है इसे अपन क्या कहेंगे? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मेमोरी। ये सीपीयू के क्या होती है? बाहर होती है, एक्सटर्नल मेमोरी है। क्लियर यहां तक? ठीक। प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, तीनों एक के ही नाम है। एक और नाम है इसका सेमी कंडक्टर मेमोरी। कौन सी मेमोरी? सेमी कंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर का अर्थ होता है जो अर्धचालक पदार्थ होता है ना, अर्धचालक, जो अर्धचालक पदार्थ होता है उसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। जो सीपीयू के अंदर स्थापित मेमोरी होती है वो सेमीकंडक्टर है। अर्धचालक पदार्थ की बनी हुई मेमोरी कौन सी है कंप्यूटर में? प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है, ये वाली, ठीक है। अब ये वाली हिंदी में इनका नाम क्या है भाई? इनका प्राथमिक मेमोरी कहते हैं इसको। प्राइमरी का अर्थ क्या होता है? प्राथमिक मेमोरी, ठीक है ना, प्राथमिक मेमोरी। और ये सेकेंडरी यानी द्वितीय मेमोरी हो गया, द्वितीय मेमोरी, ठीक है। अब ये सीपीयू के बाहर होती है, इसलिए ये कंप्यूटर में जब मेमोरी भर जाए तो आप बाहर से कोई मेमोरी लगा लो, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सहायक मेमोरी, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी सहायक। तो ये क्या कहलाती है? सहायक मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी है ये। यहां तक क्लियर हुआ? मेमोरी के दो प्रकार है, प्राथमिक और द्वितीय, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी को अपन दो भागों में बांट सकते हैं मुख्य रूप से। एक तो होता है वोलेटाइल, वोलेटाइल, वोले वोलेटाइल, इसका अर्थ होता है अस्थाई। जो अस्थाई मेमोरी है उसे कहते हैं वोलेटाइल। और एक होती है नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल
नॉन वोलेटाइल। एक तो होती है वोलेटाइल, ये है ना वोलेटाइल, एक होती है नॉन वोलेटाइल। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं अपन कि भाई जो वोलेटाइल मेमोरी है इसमें कौन सी आएगी। इसमें आती है रेम और इसमें आती है आपकी रोम। यहां तक क्लियर है। इसमें आती है रेम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें आती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। क्लियर। अब रेम के भी कई टाइप होते हैं। डी रेम, डी का अर्थ यहां क्या है, डायनेमिक रेम। कौन सी रेम, डायनेमिक रेम। एक है एस रेम, एस रेम का क्या अर्थ है यहां, स्टैटिक, स्टैटिक रेम। क्लियर। एक होती है एस डी रेम, SYNCHRONOUS, सिंक्रोनस रेम। ठीक है ना, वाई है ये। एस रेम, सिंक्रोनस रेम, सबकी बात करेंगे अपन, बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मेमोरी वाला पार्ट है ना, इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और यहीं से एक यूनिट से और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। चलो बात करते हैं अपन आगे। ये प्रकार हो गए इसके। अब रोम के भी प्रकार होते हैं तीन, वन बाय वन बात करते हैं। पी रोम, पी का अर्थ क्या है, प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। और इसकी रैंडम, रैंडम एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम। ठीक है। एक तो होगी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक हो गई ईपी रोम, इसकी फुल फॉर्म इरेजेबल, इरेजेबल यानी मिटाया जा सकता है। इरेज का अर्थ मिटाई जाने वाली मेमोरी है ये, इरेजेबल। एक और होती है डबल ईपी रोम, डबल ईपी रोम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिकली विद्युत के द्वारा मिटाई जाने वाली मेमोरी, डबल ईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी के प्राइमरी मेमोरी की बात है। यहां तक क्लियर। ऐसे ही सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना, इसके भी दो टाइप है भाई सेकेंडरी मेमोरी के। पहला जो टाइप है सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल एक्सेस, सीक्वेंस में चलती है, मतलब जिस क्रम में आपने डेटा डाल दिया उसी में ये डेटा को रीड करती है। जिस क्रम में डेटा डाल दिया सर कैसे, जैसे आपकी पुरानी वाली टेप थी ना, चक्री वाली मैग्नेटिक टेप, वो फित्ते वाली टेप, रील वाली, आप उसकी पतंग उड़ाते थे, उससे खेलते थे, वो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में आती है। मैग्नेटिक टेप, वो टेप वाली गाने वाली, उसमें क्या होता था, जैसे टेप, ये टेप है वो मैग्नेटिक वाली है ना, अब उसमें आप क्या है कि भाई इस गाने पे हो, आप क्या है, ये ऐसे बटन होते थे उसमें, आप चौथा गाना चला रहे हो, कोई भी गाना बज रहा है ना, चल छैया छैया ही बज रहा है, 4 नंबर पे वो गाना चल रहा है और आपको जानना है वो गाना पसंद नहीं आ रहा, 9 नंबर पे जाना है, तो आप उस मेमोरी में जो मैग्नेटिक टेप थी
उसमें क्या करते थे, ये वाला नेक्स्ट बटन ऐसे दबाते थे ना, कई बार तो ये बटन खराब हो जाता था ऐसे दब दब के। तो आपको कितनी बार दबाना पड़ा, 5, 6, 7, 8, 9, 5 बार दबाना पड़ेगा, तब जाके आप 9 गाने पे पहुंचोगे। ऐसे मान लो इस जो मैग्नेटिक टेप है, इसमें गानों की संख्या 50 हो, तब क्या करोगे, दबा दबा के परेशान हो जाओगे ना। तो इसमें मैग्नेटिक टेप में सीक्वेंशियल एक्सेस है। सीक्वेंशियल का अर्थ होता है कर्मानुसार, कर्मानुसार मेमोरी है ये, अर्थात जिस क्रम में डेटा डाला जा रहा है उसी क्रम में इसमें डेटा निकाला जा रहा है। ये जो सीक्वेंशियल एक्सेस है ना आपकी, किसमें आती है, मैग्नेटिक टेप, किसका उदाहरण है, सीक्वेंशियल एक्सेस का है। 1 by 1, एक के बाद एक गाना प्ले होता है ऐसे, ठीक है ना। सीक्वेंशियल एक्सेस मतलब जैसे इसमें कंपनी ने गाने डाले ना 1 by 1, वैसे ही आपको सुनने पड़ेंगे, जिस क्रम में डेटा डाला जा रहा है उसी में निकाला जाएगा, ये सीक्वेंशियल एक्सेस। और विस्तार से बात करेंगे, स्पीड क्या है, कैसे काम में लेते हैं अपन, बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी बात करेंगे। एग्जाम आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड मैटर मिलेगा, एकदम शानदार तरीके से, और आपकी जो सफलता है ना वो इसी पे निश्चित करती है, आपका जो लक्ष्य है वो इसी पे डिपेंड करता है कि आप जो अपने जो युद्ध है, आजकल एग्जाम जो आपका युद्ध चल रहा है ना, जो वो आपकी तैयारी के लिए आपके जो शस्त्र हैं, आपके जो अस्त्र हैं, मतलब आपके जो नोट्स हैं, शस्त्र अस्त्र, उनमें कितनी धार है, कितने वो मजबूत हैं, अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के नोट्स, अच्छे बनाए आपने नहीं बनाए, पढ़ाई आपने किन संस्थानों से की, ठीक है ना। बहुत योगदान रहता है कोचिंग का। अब आप अभिनव से जुड़े हो तो इसमें बिल्कुल शानदार परिणाम है, आपको मिल ही रहा है, कोई समस्या ही नहीं है। तो सीक्वेंशियल एक्सेस है ये मैग्नेटिक टेप। एक होती है डायरेक्ट एक्सेस, एक क्या होती है, डायरेक्ट एक्सेस, उसका भी नाम लिख देते हैं, डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी मतलब आप सीधा एक्सेस कर सकते हो, क्रम के अनुसार नहीं, अब आप उसे डायरेक्ट कर सकते हो। ये मैग्नेटिक टेप को मैंने बता दिया यहां, क्लियर। अब डायरेक्ट एक्सेस की बात करते हैं, मतलब आपको जो चीज चाहिए, वर्तमान में आपके फोन में आपको मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, अब वो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का है। जो चीज आपको, जो गाना चलाना, आप सीधा गाने के नाम पे जाते हो, कहां स्टोर है वो, कौन से फोल्डर में प्ले हो जाता है। जो फाइल पीडीएफ आपको खोलनी है, अभिनव कोचिंग की खोलनी है, आप सीधा दबाते हो, हाँ सर के ये पैनल नोट्स है परम सर के, ऐसे डाउनलोड कर लो, तो वो सीधा आ जाता है, क्योंकि आपको पता है आपने वो फाइल कहां सेव करी, कौन से फोल्डर में किया, आपको उस मेमोरी सेल का एड्रेस पता है, क्लियर। तो डायरेक्ट एक्सेस में आती है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क आती है भाई इसमें, ठीक है। फ्लोपी डिस्क, फ्लोपी डिस्क ये भी इसी में आती है, ठीक है। और अगर बात करें अपन सीडी, डीवीडी, बीआरडी डिस्क, ब्लू रे डिस्क, ये भी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में ही है, ठीक है। और अगर बात करें यूएसबी मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड होता है ना फोन में, आजकल तो इनबिल्ड ही आता है मेमोरी कार्ड, या एसडी कार्ड भी कहते हैं इसे, एसडी, ठीक है। ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। अब इनको अपन, जैसे ही मैं ऐसे बात करूं ना इनकी डायरेक्ट एक्सेस की, तो इनको अपन और भागों में ऐसे पढ़ सकते हैं आसानी से समझने के लिए। डायरेक्ट एक्सेस में ये हो गई मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक
डिस्क में आती है। ये किस में आती है? मैग्नेटिक डिस्क में। और ये वाली आती है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल का मतलब प्रकाश के द्वारा डेटा रीड करती है। सीडी, डीवीडी, बीआरडी डिस्क, ब्लू रे डिस्क लेजर टेक्निक के द्वारा अपना डेटा अध्ययन करती है। बात करेंगे भाई कैसे ये डेटा को पढ़ती है, कितनी कितनी इनकी क्षमताएं हैं, सबकी बात करेंगे, बिल्कुल विस्तार से चलेंगे, एकदम शानदार तरीके से अपन जिक्र करेंगे इसका। सीडी, डीवीडी, बीआरडी ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क है, ये तीनों की तीनों किसमें आती है? ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ये दोनों की दोनों, इनकी बात करें अपन, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया में ये आती है आपकी सीड, ये यूएसबी और मेमोरी कार्ड। यहां तक क्लियर है? दो टाइप हमने पढ़ लिए। पहला कौन सा है? प्राइमरी मेमोरी। दूसरा कौन सा है? सेकेंडरी मेमोरी। ये इसके टाइप है जो आपकी प्राइमरी मेमोरी के, ये आपकी सेकेंडरी है। इस चार्ट से, एक ही डायग्राम से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही डायग्राम से। कौन सा सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है, कौन सा डायरेक्ट एक्सेस का उदाहरण है, कौन सा प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत बार, पता नहीं कितनी ही बार पूछे गए। तो एक चार्ट है, इसको आप ध्यान में रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ले ले इसका स्क्रीनशॉट। हो गया? अब अपन बात करते हैं भाई, पहले अपन प्राइमरी मेमोरी को पढ़ेंगे, फिर सेकेंडरी को पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपना प्राइमरी मेमोरी पे चलते हैं अपन। प्राइमरी मेमोरी, ठीक है ना? प्राइमरी मेमोरी कह दो, मुख्य मेमोरी कह दो। मुख्य कोई क्या कहते हैं? मेन मेमोरी, एक ही बात है ना। इंटरनल कह दो, प्राइमरी कह दो, मुख्य कह दो, इनकी बात अपन करते हैं। ठीक है? और प्राइमरी, इनके बारे में अपन लिखते हैं भाई, प्राइमरी यह सीपीयू के अंदर स्थापित होती है। ठीक है ना? सीपीयू के अंदर स्थापित की जाती है। भाई आपका जो कंप्यूटर है उसका सीपीयू के अंदर ये मेमोरी रहेगी, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है? यह सेमीकंडक्टर की बनी हुई होती है। बहुत एग्जाम में पूछा गया है, सेमीकंडक्टर की बनी हुई मेमोरी अर्धचालक पदार्थ है। भाई सेमीकंडक्टर की बनी हुई मेमोरी है, अर्धचालक पदार्थ की प्राइमरी मेमोरी। क्लियर? सेमीकंडक्टर अर्धचालक पदार्थ की बनी होती है। काले काली सी दिखती है ना आपको, जब फोन पुराना टीवी खोलते हो ब्लैक ब्लैक से वो मेमोरी है, उसकी मेमोरी कार्ड आप देखो ने देखा होगा। ठीक है? इनकी स्पीड, गति की बात कर रहे हैं, इनकी स्पीड गति सेकेंडरी मेमोरी से, सेकेंडरी मेमोरी से, सेकेंडरी मेमोरी से तेज होती है। इसकी स्पीड सेकेंडरी मेमोरी से क्या होगी? तेज होगी भाई, फास्ट काम करेगी ये सेकेंडरी से भी। तो यहां तक क्लियर है आपको? भाई सेकेंडरी मेमोरी से ये मेमोरी तेज होती है। तो ये प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे थे। अब अपन प्राइमरी में अपन जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे रैम के बारे में। रैम, और रैम कौन सी है? रैंडम एक्सेस मेमोरी।
वोलेटाइल है ना ये, एक नंबर पे अपन पढ़ेंगे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है ना, रैम क्या है भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसके बारे में अपन जिक्र करेंगे कि भाई रैम होती है भाई रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, रैंडम एक्सेस का अर्थ क्या होता है, यहां ये इंपॉर्टेंट है भाई। रैंडम एक्सेस, जैसे आपने मैग्नेटिक टेप वाला पढ़ा था ना भाई, सीक्वेंस में, सीक्वेंस का अर्थ होता है क्रम के अनुसार। जैसे मैं आपको कोई चीज दूं तो मैं कहूं भाई लाइन बना के आओ, सीक्वेंस में आओ, तो आप मेरे पास 1 बाई 1 आ रहे हो लाइन बना के। और आप क्लास में बैठे हो, मैं आपको कोई चीज रेंडमली दूं, ऐसे नाम बुला के भाई मोहन आ ये ले ले, सुनीला ये ले ले, ऐसे दे रहा हूं, वो कहलाता है रेंडमली, आपको ऐसे चुन के मैंने दिया, चुन चुन के, वो होता है रैंडम एक्सेस। और सीक्वेंशियल में क्रम के अनुसार, जैसे मैग्नेटिक टेप में ये गाना चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, सीक्वेंस में आपको कोई चीज दे रहा हूं भाई, लाइन बना के सबको 1 बाई 1 लाइन से ही दे रहा हूं, वो सीक्वेंस। तो रैम रैंडम एक्सेस होती है, मतलब इसमें भंडारित सूचनाओं को आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, रैंडमली एक्सेस कर सकते हो, बस आपको उस मेमोरी सेल का एड्रेस पता होना चाहिए। तो लिखते हैं यहां, रैम में भंडारित सूचनाओं को डायरेक्ट रैंडम एक्सेस कर सकते हैं, कर सकते हैं, बस आपको, बस आपको उस मेमोरी सेल का एड्रेस, बस आपको उस मेमोरी सेल का एड्रेस पता होना चाहिए, बस आपको उस मेमोरी सेल का एड्रेस है वो पता होना चाहिए। रैम में भंडारित सूचनाओं को आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, बस आपको उस मेमोरी सेल का क्या होना चाहिए, उसका पता मालूम होना चाहिए, उसका एड्रेस आपको अगर मालूम होगा तो आप उसमें भंडारित सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हो। कैसे, जैसे आपका फोन है, आपको पता है कि वो पीडीएफ कहां पड़ी है, अभिनव कोचिंग की वो कहां पड़ी है, परम सर की पीडीएफ, तो आपको पता होता है कि भाई उस फोल्डर में है, तो आप रेंडमली जाके उस फोल्डर से उठा लेते हो। ऐसे ही आपको कोई मूवी देखनी है फोन में या कंप्यूटर में, आपको पता है वो कौन से फोल्डर में है, आप रेंडमली गए वहां और वो उठा के प्ले कर लिया, अब देख रहे आराम से मजे से। तो वही होता है रैंडम, एकदम रैंडमली एक्सेस कर सकते हो, बस आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए, उस मेमोरी की जो लोकेशन है, मेमोरी का जो सेल है, उसका वो किस पते पे स्टोर है वो वीडियो, वो पता होना चाहिए। तो समझ गए, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। आगे रैम के बारे में ही पढ़ते हैं अपन, रैम के बारे में ही चल रहा था अपना। रैम वोलेटाइल मेमोरी है, रैम वोलेटाइल वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल का अर्थ क्या होता है, अस्थाई, अस्थाई मेमोरी है रैम, मतलब बिजली चले जाने पर रैम में संग्रहित डेटा मिट जाता है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बिजली चले जाने पर रैम में संग्रहित डेटा, रैम में संग्रहित डेटा मिट जाता है, नष्ट हो जाता है,
क्योंकि बिजली चले जाने पर रैम में संग्रहित डेटा मिट जाता है, इसलिए इसे वोलेटाइल कहते हैं। इसलिए कहते हैं इसे वोलेटाइल। ठीक है ना, वोलेटाइल मेमोरी अस्थायी मेमोरी है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। यहां तक समझ में आई? आगे और बात करते हैं। रैम बहुत इंपॉर्टेंट है। रैम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग मेमोरी है। रैम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग 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 जानते हो ना आप? बात करेंगे अभी। सारी की सारी प्रोसेसिंग रैम में ही होती है कंप्यूटर की। तो रैम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग मेमोरी है भाई। पूछा जाता है कंप्यूटर की सीपीयू की प्रोसेसिंग मेमोरी रैम है। सारी की सारी प्रोसेसिंग रैम में ही होती है। तभी तो आप कहते हो कि फोन की रैम ज्यादा लाया हूं मैं, क्योंकि मेरा फोन हैंग हो रहा था। हैंग क्यों हो रहा था? कि भाई उसे प्रोसेसिंग के लिए कम मेमोरी मिल रही थी। अब आपने बढ़ा दी उसकी रैम, 8 GB वाला लिए, 8 GB रैम, 256 GB वाला, तो वो रोम वाला, तो फिर हो गया, उसकी प्रोसेसिंग बढ़ गई। ऐसे ही आप लैपटॉप की बढ़ा दो, ऐसे ही कंप्यूटर की बढ़ा दो। और बढ़ाते क्यों है? वो हैंग नहीं हो, क्योंकि सारी की सारी प्रोसेसिंग कहां होती है? रैम में होती है। क्लियर? एक और यहां भाई, आप जैसे रैम ला रहे हो फोन की, बढ़ा रहे हो आप रैम, ठीक है ना? तो जैसे आप लाते क्या हो मोस्टली रैम, ठीक है ना? 2 32, 4 64 ये देखने को मिलता है, ठीक है ना? 6 128 GB और 8 256, ठीक है ना? ये वाली क्या है? रैम है। और ये वाली क्या है? रोम। मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं, जीबी में है सारा, ठीक है ना? जीबी में डेटा है। तो आप हर बार ये रैम बढ़ा रहे हो जिससे आपकी मोबाइल हैंग ना हो। और जैसे ही आप फोन में सारे ऐप को बंद करते हो ना, ऐसे क्लोज ऐप करते हो, तो वो बताता है ना आपको। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे फोन में खुला हुआ है ऐप, कई बहुत सारे ऐप खुले हुए हैं, ठीक है? अब देखना, मैं करूंगा क्लोज ऑल। ये देखो, आप करते हो ना कई बार ऐसे क्लोज ऑल, तो ये बताता है, देखो 194 MB फ्री ऑफ रैम। भाई 194 MB का जो स्पेस है वो फ्री हो गया, रैम के ऊपर से लोड कम हो गया है, क्योंकि सारी की सारी प्रोसेसिंग कहां होती है? रैम में होती है। क्लियर? पूछा जाता है प्रोसेसिंग मेमोरी। और बात करते हैं इसकी। रैम को एक सीपीयू से, एक कंप्यूटर से या सीपीयू से, एक सीपीयू से दूसरे सीपीयू पर लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। लगा सकते हैं, लगाने का अर्थ होता है स्थापित कर सकते हैं। एक सीपीयू से दूसरे सीपीयू पर लगा सकते हो, उसे स्थापित कर सकते हो रैम को, जबकि रोम को आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसकी बात अपन करेंगे भाई, कि भाई रोम को क्यों नहीं कर सकते सर। तो यहां तक ये रैम की प्रोसेसिंग समझ में आई। सारी की सारी प्रोसेसिंग रैम में हो रही है। आप चाहे वर्ड में काम कर रहे हो, MS वर्ड में, चाहे कोई गाने सुन रहे हो, चाहे कोई PDF बना रहे हो। अब जैसे ही आप PDF बना रहे हो और लाइट चली गई, तो रैम में संग्रहित डेटा क्या होगा? मिट जाएगा। अब आप चाहते हो वो मिटे नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस डेटा को सेव करना पड़ेगा। और जैसे ही आप सेव किए, तो वो रोम में चला जाएगा। अब रोम की प्रकृति कैसी है? स्थायी, तो वो मिटेगा नहीं। और जबकि अगर रैम में रहेगा और वो सेव नहीं हुआ, तो कहां रहेगा? रैम में। और रैम में रहेगा तो वो मिट जाएगा। तो सेव करते ही कहां चला जाता है? रोम में। इतना क्लियर हुआ रैम के बारे में। अब रैम के प्रकार के बारे में अपन पढ़ते हैं। रैम के प्रकार। रैम के
प्रकार, टाइप्स, जो इस मेमोरी के जो प्रकार हैं उन टाइप्स की अपन बात करते हैं। रैम के प्रकार, पहला जो हमारा रहेगा डी रैम, कौन सा है? डी रैम। दूसरा जो रहेगा अपना एस रैम, एस रैम। और तीसरा जो रहेगा अपना एस डी रैम। क्लियर यहां तक? ये डी रैम का अर्थ क्या है यहां? डायनेमिक, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये। डायनेमिक बात करेंगे इसकी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। सिंक्रोनस, सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये एस डी रैम, सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी। वन बाय वन चर्चा करेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से। तो 1 नंबर 2 और 3, ठीक है ना, वन बाय वन इनकी चर्चा अपन करते हैं। तो पहली बात करते हैं अपन एक रैम पे, डी रैम, डायनेमिक, डायनेमिक, डायनेमिक रैम, ठीक है ना, डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम की बात करते हैं। यह जो रैम है वो कैपेसिटर से बनी हुई होती है। किससे? कैपेसिटर। जो आपका पंखा आता है ना, फैन, उसमें भी कैपेसिटर लगता है। जब वो कैपेसिटर खराब हो जाए ना तो उस पंखे की स्पीड धीरे हो जाती है, और जैसे ही आप कैपेसिटर चेंज करते हो तब उसकी स्पीड बढ़ जाती है। वो कैपेसिटर लगता है, उसको वो पावर देता है, उसको झटका देने के लिए, चलने के लिए। तो ये रैम, डी रैम किसकी बनी हुई होती है? कैपेसिटर। कैपेसिटर, कैपेसिटर की बनी होती है। इसलिए जल्दी जल्दी, इसलिए बार बार जल्दी जल्दी रिफ्रेश, जल्दी जल्दी रिफ्रेश होती है। जल्दी जल्दी, और शब्द आता है एग्जाम में, ताजा होती है। जल्दी जल्दी ताजा हो रही है, जल्दी जल्दी रिफ्रेश हो रही है, जल्दी जल्दी नहीं हो रही है। जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने वाली मेमोरी, जल्दी जल्दी ताजा होने वाली मेमोरी, जल्दी जल्दी नहीं होने वाली मेमोरी कौन सी है? रैम है आपकी, रैम, सॉरी डी रैम है। जल्दी जल्दी ये ताजा, रिफ्रेश नहीं, हर बार नहीं होती है। क्वेश्चन पूछा गया, एक मेमोरी है जो हर बार नहीं हो जाती है, तो वो कौन सी है? डी रैम। और किसके कारण? कैपेसिटर, ठीक है ना, कैपेसिटर की बनी होने के कारण जल्दी जल्दी ये रिफ्रेश होती है। ठीक है, जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी स्पीड धीमी होती है। इसकी स्पीड, इसकी गति धीमी होती है। ठीक है ना, इसकी गति धीमी होती है भाई। दूसरी बात, अब कोई चीज जल्दी जल्दी रिफ्रेश होगी तो धीमी होगी, वो धीमी गति से काम करेगी। जल्दी जल्दी धीमी होती है, इसकी स्पीड धीमी होती है, इसकी कॉस्ट भी कम होती है ना, इसकी लागत, कॉस्ट भी कम होती है, सस्ती आती है भाई। जो जल्दी रिफ्रेश होगी वो क्या आएगी? सस्ती तो आएगी फिर, है ना, सस्ती आती है। अब ये रिफ्रेश क्यों होती है इसकी और बात कर ले, ठीक है ना। तो डी रैम के बारे में बात चल रही थी। डी रैम रिफ्रेश, ठीक है ना, रिफ्रेश क्यों होती है डी रैम?
डी रैम रिफ्रेश इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्चार्ज होता है उसमें। भाई कभी तो वो चार्ज होगी, कभी वो डिस्चार्ज होगी। अब कभी कोई चार्ज हो रहा है, कभी डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो उसकी स्पीड धीमी तो होगी फिर। तो डी रैम है वो जल्दी जल्दी रिफ्रेश इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्चार्ज होने के कारण, डिस्चार्ज होने के कारण जल्दी 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 रिफ्रेश होती है, कारण होती है। रिफ्रेश किसके कारण होती है? जल्दी जल्दी चार्ज डिस्चार्ज होने के कारण। ये होता है आपका डी रैम। क्लियर यहां तक? अब अपन एस रैम की ओर बात कर लें। रैम का ही टाइप है ना दूसरा, एस रैम। 2 नंबर पे है एस रैम। एस का यहां अर्थ क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का तो पता ही है आपको। अब इसके बारे में क्या क्या है? यह जल्दी जल्दी, पहली बात तो रिफ्रेश नहीं होती, ठीक है ना, जल्दी जल्दी रिफ्रेश नहीं होती। दूसरी बात, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी हुई होती है ये। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है भाई, साइंस का है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, उससे मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। दूसरी बात, जल्दी जल्दी रिफ्रेश नहीं होती। भाई ये मेमोरी है, जल्दी जल्दी रिफ्रेश नहीं होती है, ठीक है ना। इसलिए इसकी स्पीड, इसलिए इसकी स्पीड तेज होती है। अब स्पीड तेज होगी, जिस व्यक्ति की स्पीड ज्यादा है, जिस व्यक्ति की गति ज्यादा है, तो वो फिर उसकी डिमांड बढ़ेगी ना, तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी। तो सारा खेल स्पीड का ही है। जैसे अगर मान लो कोई क्रिकेटर है, अगर वो 50 बॉल में, ठीक है, 20 रन मार रहा है वो, तो फिर उसकी स्पीड कम है, तो वो उसको कैसे चलन होगा, उसका कैसे वो सिलेक्ट करेंगे उसको। जबकि कोई बॉलर है भाई 20 बॉल पे ही 50 रन ठोक रहा है, मार देगा वो, 100 रन ठोक रहा है कोई 40 बॉल पे, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी ना। तो सारा खेल स्पीड का ही है। अगर आप अपनी स्पीड नहीं बढ़ाए, अगर आप अपने तैयारी करने के तरीके नहीं बढ़ाओगे, तो आप पिछड़ जाओगे, कोई आपसे आगे निकल जाएगा। तो अपनी स्पीड पे फोकस करो, अच्छी जगह से पढ़ो, अच्छी किताबों से पढ़ो और अच्छे तरीके से पढ़ो, स्पीड बढ़ाओ अपनी। सारा खेल स्पीड का ही है, समझ गए आप। तो इसकी स्पीड तेज होती है, स्पीड तेज होती है, इसलिए ये इसकी लागत कॉस्ट, लागत लागत कॉस्ट लागत कॉस्ट ज्यादा होती है। लागत कॉस्ट ज्यादा होती है भाई, ये महंगी आती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है डी रैम में, वर्तमान सीपीयू कौन सी मेमोरी उपयोग में ले रहा है भाई। सीपीयू में वर्तमान कौन सी मेमोरी काम है भैया, सीपीयू कौन सी मेमोरी का उपयोग करता है? वो डी रैम है। तो यहां मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। सीपीयू डी रैम का प्रयोग मुख्य मेमोरी के तौर पर
के तौर पर करता है। ठीक है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। सीपीयू डी रैम का प्रयोग मुख्य मेमोरी के तौर पर करता है, रिफ्रेश हो रही है तब भी। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो एग्जाम, मैंने लिखाया था नोट्स में से आया था। वीडियो एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है, जो अधीनस्थ बोर्ड है ना उसमें पूछा गया था कि भाई मुख्य मेमोरी के तौर पर कौन सी काम में ली जा रही। और आपको शिफ्ट और बता दूं, 28 दिसंबर को जो पेपर हुआ था ना, 28 अक्टूबर को, और थर्ड जो फर्स्ट पारी थी उसकी बात है ये क्वेश्चन सीधा सीधा यहां से पूछा गया था कि भाई कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के तौर पर काम में ली जा रही है डी रैम, रह जाएगा ध्यान में। तो ये एस रैम की बात हो गई, डी रैम की हो गई, एच डी रैम की और कर लेते हैं अपन बात। तीसरा जो रैम का टाइप है उसकी और बात कर लेते हैं। तीसरा एस डी रैम, एस डी रैम, एस डी का अर्थ क्या है? सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। यह उसी क्लॉक स्पीड पर कार्य करती है जिस क्लॉक स्पीड का उपयोग सीपीयू कर रहा है, जिस पे कार्य सीपीयू कर रहा है। तो लिख लेते हैं इसमें, यह उसी क्लॉक स्पीड का प्रयोग करती है जिसका प्रयोग सीपीयू करता है। मतलब सेम स्पीड पे काम करती है, सिंक्रोनस एस डी रैम। पूछा जाता है सवाल सीधा ना कि भाई कौन सी मेमोरी है जो सेम समान की क्लॉक रेट पे कार्य करती है, एस डी रैम, इंपोर्टेंट। ठीक, एक डी रैम के टाइप और है, उनकी और बात कर लें थोड़ा सा ना। डी रैम के टाइप पे और चल लेते हैं अपन। ठीक है ना, डी रैम के प्रकार की और बात कर ले। नाम पूछे जाते हैं, सीधा नाम पे अपन बात करेंगे भाई डी रैम के प्रकार। तो यहां ऐसे लिख देता हूं मैं, डी रैम प्रकार, टाइप, डी रैम के प्रकार। डी जो प्रकार हैं ये हैं DDR 1, DDR 2, DDR 3, DDR 4। वर्तमान में जो ये चौथा है ना, ये चौथा, ये नवीनतम प्रकार है इसका, नवीनतम प्रकार है इसका, नवीनतम टाइप है ये DDR। और DDR की फुल फॉर्म DDR डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट डी रैम का ही प्रकार है। आगे और टेक्नोलॉजी आ गई, इसके प्रकार बढ़ा दिए गए डी रैम के। DDR फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, नवीनतम 4 पूछा गया है एग्जाम में आपके राजस्थान में, अधीनस्थ बोर्ड में, एसएससी में तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, एसडी रैम। तो ये हमने सारे के सारे टाइप किसके पढ़ लिए? रैम के हो गए प्रकार। ठीक है, तो आगे की अपनी जो क्लास रहेगी वो अपन पढ़ेंगे भाई रोम के प्रकार कौन से है, ये वाली मेमोरी कौन सी है, अस्थाई मेमोरी थी। अब स्थायी मेमोरी की अपन आगे वाली क्लास में बात करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।